वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी नन्दने परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रुक्मणी की जय, द्वारकाधीश की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों, कल चतुर्थी की कथा में हमने आपको ऋषभदेव जी, जड़ भरत, प्रियवर, प्राचीन वही राजा, इनकी कथा के दर्शन कराए। आगे की कथा हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्रसंग भागवत में बहुत है, सभी नहीं सुनाए जा सकते, पर मेरे पास समय की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए मैं प्रतिदिन आपको एक प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जगत में सनातन का प्रादुर्भाव हो और हमारे धर्म की बारीकी को हमारे नव युवा समझें कि हमारे प्रभु ऋषि मुनि सब कैसे थे। एक समय की बात है कि जहाँ के राजा जड़ भरत थे, उसी देश के राजा थे राजा रघुगण। सत्संग के प्रेमी थे। वह अपनी पालकी में बैठकर के दूसरे संतों के पास जाते और सत्संग किया करते थे। एक बार की बात है, उसी पालकी में बैठे हुए थे, लेकिन आज एक पालकी ढोने वाला बीमार है। वह पालकी को सही तरीके से ढो नहीं पा रहा था, पालकी अपने कंधे पर रख नहीं पा रहा था। राजा ने पूछा क्या कारण है, तो बताया कि एक कहा बीमार है महाराज। तब रघुगण ने कहा कि ऐसा करो, पास में जो भी व्यक्ति हट्टा कट्टा दिखाई दे उसे पकड़कर पालकी में लगाओ। तब कहा आसपास दौड़े तो उन्हें भरत जी मिल गए। कौन से भरत जी? जड़ भरत। कहारों ने जड़ भरत जी को देखा, प्रसन्न हुए कि हट्टा कट्टा है, यही सही रहेगा, चलो इसी को लेकर चलते हैं। भरत जी से बोले चलो हमारे साथ। भरत जी बोले चलो, और इस तरह से भरत जी को पालकी में लगा दिया। अब भरत जी तो ठहरे संत, वह रास्ते में जब भी कोई कीड़ा देखते, चींटियां देखते तो उनको पैरों में ना पड़े ऐसा सोच करके छलांग लगा देते। यह देखकर राजा रघुगण बोला, करोमि चिकित्सां दंड पड़ीरिव, मैं तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा जैसे यमराज पापियों को सुधारने के लिए करते हैं। मैं कब से बड़बड़ा रहा हूँ, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती? यह सुन जड़ भरत जी को लगा बहुत हुआ, अब तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी नहीं बोला तो यह रुकने वाला नहीं, यह बोलता जाएगा, मेरा अपमान करता जाएगा,
यदि यह मेरा अपमान करेगा तो यह नरक में जाएगा, और यह नरक में गया तो सत्संग का नाम बदनाम हो जाएगा। दुनिया कहेगी कि नित्य सत्संग सुनने वाले राजा रघुगढ़ को भी नरक में जाना पड़ा, इसलिए इसको नरक से बचाना चाहिए। दूसरी बात, जड़ भरत जी को लगा कि मैंने इसके भार को कंधे पर उठाया है। संत जिसका भार कंधों पर उठाते हैं तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, फिर वह नरक में कैसे जा सकता है। इसलिए भरत जी बोले, राजन तुम किसे दंड दोगे? मैं तो ना पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, ना मुझे सुख होता ना दुख, मैं तो सारे बंधनों से परे आत्मा हूँ। तुम इसे ना तो मार सकते हो ना काट सकते हो। यह सुन राजा के कान खड़े हो गए। ये बाबा जी आप कौन हैं? मैं तो पागल से देखने में तो पागल से दिखाई देते हो, पर वाणी तो वेदांत की करते हो। राजा ने गौर से देखा तो कंधे में यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। ओहो, ये कोई ब्राह्मण देवता तो नहीं? पालकी से कौन पड़े रघुगढ़? महाराज भरत जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। जो भेष बदलकर इस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं, आप शायद मेरा ही कल्याण करने के लिए इस भेष को धारण किया है आपने। महाराज मैं एक बात कहूँ, इस दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता। राहुगढ़ कहते हैं किसी से भी नहीं डरता, यहाँ तक कि काल दंड से भी नहीं डरता। मैं डरता हूँ तो सिर्फ ब्राह्मण की क्रोध से। इसलिए महाराज कहीं आप ब्राह्मण देवता तो नहीं हैं? जड़ भरत जी बोले, मैं हूँ तो ब्राह्मण ही, पर घबराओ मत, हम खतरनाक ब्राह्मण नहीं हैं, तुम्हें श्राप नहीं देंगे। यह सुनकर राजा थोड़ा शांत हुए, फिर बोले, बाबा जी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? भरत जी बोले, बिल्कुल पूछिए। अभी आपने कहा कि मैं द्वंद्वातीत आत्मा हूँ, मुझे सुख दुख नहीं होता। यह बात मुझे समझ में नहीं आई। आपको दुख नहीं होगा तो किसी होगा? अरे चूल्हे में पड़ी रोटी ना जलेगी तो कौन जलेगा? जैसे चूल्हा जल रहा है, चूल्हे पर पतीली है, पतीली में पानी और पानी में चावल है, तो आग के ताप से पतीली गर्म होगी, पतीली के गर्म होने से पानी गर्म होगा और पानी के गर्म होने से चावल भात बन जाएगा। महाराज इसी प्रकार जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और जब इंद्रियों को कष्ट हुआ तो मन को भी कष्ट होगा। मन को कष्ट हुआ तो आत्मा को भी कष्ट होना ही चाहिए। यह आपने कैसे कह दिया कि आत्मा हूँ, मुझे सुख दुख कष्ट पीड़ा नहीं होता, मैं इस बात को कैसे मानूं? जब भरत जी हंसकर बोले, राजन हो तो तुम मूर्ख, पर विद्वानों का सत्संग सुन सुनकर तुम्हें योग्यतापूर्ण बातें बनाना आ गई है, पर आता जाता कुछ भी नहीं। अकोविदा कोविदे वाद वादान वदे से यतो नाति विदाम वरिष्ठा। हो मूर्ख पर ज्ञानियों जैसी बातें बनाते हो। अरे भाई, तुमने पानी का, चावल का, बटलोई का, आग का दृष्टांत दिया, पर यह सब जड़ पदार्थ हैं। जड़ की तुलना आत्मा से करना चाहते हो? आत्मा कोई जड़ है क्या? महाराज
आत्मा तो चैतन्य है और चैतन्यता जैसी आत्मा को जड़ से मिला रहे हो। देखो, बटलोई को जला सकती है, आग पानी को उबाल सकती है, आग चावल को भात बना सकती है, आग पर बटलोई का जो आकार है उसे थोड़ी तपा सकती है। आत्मा तो आकाश के समान निरावय होता है। जैसे आकाश को आप पकड़ नहीं सकते, आकाश को आप काट नहीं सकते, आकाश को आप दबा नहीं सकते, उसी प्रकार आत्मा भी आकाशवत है, उसे कोई नहीं काट सकता। ऐसा उपदेश दिया जड़भरत जी ने कि राजा राहुगढ़ के होश उड़ गए, राजा का सारा अज्ञान मिट गया। भरत जी ने फिर भवाटवी का उपदेश लेकर उसका सारा अज्ञान भंग कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज अब मैं थोड़ी भूगोल खगोल के बारे में जानना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, यह संपूर्ण धरती 7 द्वीपों में बटी है। जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, कौचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्कर द्वीप, यह 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र से यह एक द्वीप आवर्त है। जिस रूप में हम रहते हैं उसका नाम है जम्बूद्वीप, जिसके 9 खंड हैं, जिसमें कर्म भूमि केवल अजनाब खंड है, यानी भारतवर्ष है। इसके अलावा जो खंड हैं वह पृथ्वी के स्वर्ग कहे जाते हैं, जहाँ लोग विषयों का भोग तो बहुत करते हैं, पर कर्म करने के लिए उन्हें भारत भूमि में आना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं। कुल मिलाकर यहाँ 14 लोग हैं। इनके बीच में हमारी पृथ्वी है, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। इसी प्रकार भू, भुवः, स्वाहा, महा, जनः, तपः, सत्य, ये 7 लोक ऊपर हैं। इस प्रकार से इन 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड है। इस प्रकार नीचे पाताल से लेके ब्रह्मांड कटाव तक की दूरी 50 करोड़ योजन होती है। ब्रह्मांड की रचना बताई गई है इस प्रकार। फिर शिशु भार चक्र के माध्यम से परीक्षित ने पूछा, महाराज पापी लोग यातना भोगने के लिए नरक को जाते हैं, वह नरक कहाँ पर है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जिसमें प्रधान रूप से 28 नरक है। वैसे तो छोटे मोटे हजारों नरक हैं, पर 28 नरक मुख्य हैं। तामिश्र, अंध, तामिश्र, शुक्रमुख, अधकूप, संदस, सप्तसुमी आदि जैसे इनके नाम हैं। पापी पुरुष अपने पापों का दंड भोगने इन नरकों में जाते हैं। परीक्षित जी सुनकर घबरा गए, बोले, महाराज एक बात पूछूं, यदि कोई अनजाने में पाप कर ले तो क्या उसे भी नरक में जाना पड़ता है? मृत्यु से बचने का क्या कोई उपाय नहीं? परीक्षित, इन नरकों को तुम धोबी
घाट समझो। सुखदेव जी कहते हैं वस्त्र गंदा हुआ, धोबी घाट फेंक दिया गया। धोबी ने पिटाई कर मैल साफ किया और प्रेस करके वापिस कर दिया। इसी प्रकार से यमराज लिए डंडा धोबी बने बैठे हैं। जब जीवात्मा पाप करके मलिन हुआ तो भगवान भेजते हैं यमपुरी। यम देवता उनकी पिटाई करके साफ कर वैसे संसार में भेजते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो राजन, यदि तुम अपने गंदे कपड़े को गंदा होने पर घर में ही साफ कर लो तो धोबी घाट जाने की कोई जरूरत नहीं। बात सफाई की है, घर में हो या धोबी घाट में। इसी प्रकार परीक्षित तुमसे यदि कोई पाप बन गया हो तो विधि पूर्वक शास्त्र पद्धति से उसका प्रायश्चित कर लो तो घर में ही तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। फिर नरक जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। परीक्षित जी ने कहा महाराज, जब किस पाप का क्या प्रायश्चित होता है, अब किस पाप का क्या प्रायश्चित होता है वह हमें बताइए। यह हम शास्त्रों में कहाँ ढूंढते रहेंगे, तो आप तत्कालदर्शी हैं, कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह बताइए सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित कौन सा है। ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए जो बिल्कुल सरल हो, हर कोई जिसे कर सके, पर एक उपाय इतना पता होना चाहिए कि उसके करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी मिट सके। सुखदेव जी बोले तब तो एक ही ऐसा प्रायश्चित है जो सरल से सरल और महान से भी महान है, जो बड़े से बड़े पापों को उस क्षण में भस्म कर देता है। महाराज वह प्रायश्चित कौन सा है, कृपा करके हमें सुनाइए। सुखदेव जी ने वह प्रायश्चित सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अंधेरे को दूर करने के अनेकों उपकरण हैं, बल्ब, दीपक, टॉर्च, लालटेन, परंतु जब भुवन भास्कर का उदय होता है तो समस्त उपकरण छोटे और फीके पड़ जाते हैं। इसी प्रकार ये प्रायश्चित अनेकों हैं, प्रकार से हैं। कोई एकादशी व्रत करता है, कोई यज्ञ अनुष्ठान करता है, पर सर्वोत्तम प्रायश्चित भागवत ने नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन का प्रकाश जब होता है तो पाप का अंधकार नष्ट हो जाता है। परीक्षित ने कहा महाराज क्षमा कीजिए, बात कुछ जची नहीं। क्यों? बोले कोई एक प्रायश्चित के करने से भला पाप का अंधकार कैसे दूर हो जाएगा? यह बात कहाँ तक सच है, मेरी तो दिमाग में नहीं बैठती। कोई प्रमाण है इस बात का कि कोई एक प्रभु के नाम से जीवन के सारे पापों को काट कर प्रायश्चित कर लिया हो? सुखदेव जी बोले हाँ हुआ है, सुनो। अच्छा महाराज क्या हुआ है, जिसके साथ हुआ अब विस्तार सुनाइए। तब सुखदेव जी ने वह प्रायश्चित सुनाया है। यहाँ अजानन की कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि अजानन ने प्रायश्चित किया और उसके सारे पाप ध्वंस हो गए। अजानन की कथा को हम आपको कल सुनाएंगे। जय जय श्री राधे। हे मुरलीधर
कैसे कहे देखो ये बैठे हैं, हे मुरलीधर छलिया मोह में हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, गम पहले से कम तो न थे कि और मुसीबत ले बैठे हैं, हे मुरलीधर छलिया मोह में हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बाके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रुक्मणी की जय, वृंदावन